नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। आज आप देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की समाप्ति के बाद प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए जारी किया निर्देश। सहायता के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामले एवं 3 मई को लॉकडाउन की समाप्ति के बाद झारखंड में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी की संभावना को देखते हुए समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं राज्य सरकार स्तर में निर्गत होने वाले आदेशों को अविलंब निर्गत किए जाने का भी निर्देश दिया। और एक दिल दहलाने वाली खबर, इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर चाकू से हमला। सर्वे करने पहुंची थी टीम। इंदौर में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मी पर हमला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घरों में जाकर भी उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि इस बीच लगातार स्वास्थ्य कर्मी पर हमला की घटनाएं भी सामने आ रही है। अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा, सितंबर तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीन का चल रहा क्लिनिक ट्रायल, लेकिन उत्पाद भी शुरू। भारत में भी हो रही मैन्युफैक्चरिंग। सितंबर तक उपलब्ध होगी डोज। कोरोना वायरस की बीमारी दुनिया के लिए महामारी बन चुकी है। इस बीमारी से दुनिया में 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई देशों में इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए शोध हो रहे हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल ब्रिटेन भी उन देशों के फहरिस्त में शामिल है जहां के वैज्ञानिक कोरोना का उपचार खोजने के लिए शोध कर रहे हैं। मौसम विभाग से और एक बड़ी खबर आई कि मॉनसून सीजन में 100% बारिश होने की संभावना है। कोरोना वायरस के संकट से बचाव के लिए पूरा देश लॉकडाउन है। लोग घरों में कैद हैं और इस महामारी को लेकर सभी डरे हुए हैं। लेकिन इसी बीच देश के किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। इस साल मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान जताया गया है, जो थोड़ा राहत दे सकता है। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मॉनसून का पूर्ण अनुमान जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी माधव राजीवन ने कहा कि इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि 2020 में मॉनसून सीजन में 100% बारिश होने की संभावना है और मॉडल RR को ध्यान में रखते हुए दीर्घ अवधि मॉनसून में 5% की कमी या 5% की बढ़त हो सकती है। बता दें कि 96% से 100% बारिश को सामान्य मॉनसून माना जाता है। हर साल मॉनसून विभाग दीर्घ अवधि अनुमान 2 चरणों में जारी करता है, जिससे पहला अनुमान अप्रैल में जारी किया गया और दूसरा अनुमान जून में जारी किया जाएगा। राहुल गांधी बोले, कोरोना वायरस महामारी एक चुनौती लेकिन मौका भी है। देश में कोरोना वायरस संकट के दस्तक देने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई तरह के सुझाव दिए हैं। अब उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी भले ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह देश के लिए एक बड़ा मौका भी है। हमें वैज्ञानिकों, इंजीनियर, डेटा एक्सपर्ट को एकजुट करने की जरूरत है, ताकि वे संकट के समय में जरूरी समाधान मुहैया कर सके। रियल एस्टेट को भारी नुकसान की आशंका, सरकार से मांगी मदद। लॉकडाउन की वजह से देश के लगभग हर बड़े सेक्टर को नुकसान का डर सता रहा है। पहले से ही पस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये दोहरी मार है। ऐसे हालात में इस सेक्टर ने सरकार से मदद मांगी है। रियल एस्टेट ने कोरोना वायरस के संकट से हो रहे नुकसान के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज और
एक बार की ऋण रिस्ट्रक्चरिंग करने जैसी मांग रखी है। रियल एस्टेट क्षेत्र में संगठन क्रेडाई के चेयरमैन जयछय शाह ने कहा, हमें उम्मीद है कि सरकार रियल सेक्टर की मदद के लिए जल्द ही नए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा करेंगे। लॉकडाउन खत्म होने पर सभी जरूरतमंद बच्चों को ढूंढकर टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना और लॉकडाउन के कारण 0 से 16 साल तक के बच्चों का टीकाकरण रोक दिया गया है। अब लॉकडाउन खुलने के बाद ही टीकाकरण दोबारा शुरू होगा। इधर पेरेंट्स चिंतित है कि उनके बच्चे को अगला टीका अब कब लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक टीका लगवाने के बाद बच्चों को करीब 1 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रखना पड़ता है। इस दौरान एक से दूसरे में संक्रमण होने की संभावना रहती है। वहीं कोरोना के संक्रमण होने का खतरा सबसे अधिक छोटे बच्चों में होता है। इसलिए लॉकडाउन के समय तक बच्चों का टीकाकरण रोक दिया गया है। ऐसे राज्य में करीब 8 लाख बच्चे वर्तमान में टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित है। रिम्स समेत राज्य के सभी सदर अस्पतालों में टीकाकरण कार्यक्रम बंद है। नियम तोड़ा तो अब कानून करेगा कार्रवाई। बेवजह घूमने वाले लोगों की पुलिस अब जमकर खबर ले रही है। लोहरदगा में लॉकडाउन पार्ट 2 में सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ, डीपीओ, सीओ और थाना प्रभारी नेतृत्व में जांच अभियान चल रहा है। मेडिकल पास और दूसरे वाहनों से सड़क पर सैर सपाटा करने के लिए निकलने वाले और अपना मतलब निकालने के लिए जिला प्रशासन को बरगलाने वालों के खिलाफ अब पुलिस कड़ा रुख अख्तियार कर चुकी है। दनादन वाहन जब्त किए जा रहे हैं, चालान काटे जा रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के आदेश का पालन करने के लिए पुलिस सड़क पर सख्त हो गई है। लॉकडाउन की तिथि आगे 3 मई तक बढ़ाने के साथ नियम अभी काफी सख्त कर दिए गए हैं ताकि उल्लंघन करने वालों पर ठोस कार्रवाई पर लॉकडाउन का पालन कराया जाए। लॉकडाउन को लेकर परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय से जारी नए निर्देश का जिला में सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसमें आपातकाल सेवा को छोड़कर बिना पास वाले वाहनों को सड़क पर संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। सड़क पर संचालित ऐसे वाहन चालकों को पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अभी तक फिलहाल पुलिस ने 70 मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन को जब्त किया है। जूम और गूगल ड्यू को चुनौती देगा व्हाट्सएप का नया फीचर। एक साथ कई यूजर्स कर सकेंगे ग्रुप कॉलिंग। कोरोना के कारण दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जोर दिया जा रहा है। लोग अपने घरों में बंद हैं और अपने रिश्तेदारों दोस्तों से दूर है। ऐसे में व्हाट्सएप सभी को वर्चुअली जोड़ने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी नए फीचर्स पर काम कर रही है जिसमें एक साथ कई यूजर्स ग्रुप कॉलिंग कर सकेंगे। वर्तमान में एक साथ 4 यूजर्स कॉलिंग कर सकते हैं। इस समय जूम और गूगल ड्यू जैसे ऐप्स एक साथ में कई दर्जन यूजर्स को ग्रुप कॉल करने की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। वहीं जूम ऐप पर डेटा चोरी आरोप लगने के बाद इसकी लोकप्रियता को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग में यूजर्स की संख्या बढ़ाकर जूम और गूगल ड्यू जैसे ऐप्स को चुनौती देगी। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा सितंबर तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन का चल रहा क्लिनिक ट्रायल, लेकिन उत्पाद भी शुरू। भारत में भी हो रही मैन्युफैक्चरिंग, सितंबर तक उपलब्ध होगी डोज। कोरोना वायरस की बीमारी
दुनिया के लिए महामारी बन चुकी है। इस बीमारी से दुनिया में 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई देशों में इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए शोध हो रहे हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल ब्रिटेन भी उन देशों के फहरिस्त में शामिल है जहां के वैज्ञानिक कोरोना का उपचार खोजने के लिए शोध कर रहे हैं।